वर्चुअल कोर्ट इस्टेब्लिश करने के मामले में बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे फिसड्डी है। कैसे फिसड्डी है ये सारा कुछ बताएंगे, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि इस मुद्दे को 20 मार्च 2025 को जेडीयू के ही सत्ताधारी दल के ही एमएलसी खालिद अनवर इसको ध्यानाकर्षण करवा चुके हैं बिहार विधान परिषद के अंदर। उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और उस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो शीला कुमारी जो मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट का, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वो इसको मजाक का हिस्सा बनाए हुए थे और मजाक वहाँ पे हो भी रहा था। सुनील सिंह तो यहाँ तक दिखा दिए कि उनके फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर चालान आया है हेलमेट नहीं पहनने का और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा था, जैसे लग रहा था कि पर्सनल कोई डीलिंग हो रही है। इस तरह का चीज़ें चल रहा है। लेकिन हम उसके पीछे की आपको कहानी ये बताते हैं कि पूरा मामला खालिद अनवर ने जो उठाया था वो दो चीज़ों को उठाया था। एक ये कि बिहार के अंदर वर्चुअल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आया है उस व्हीकल एक्ट में ही ये प्रोविज़न लाया गया है कि सभी स्टेट्स में इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं फाइन वगैरह को लेकर के इसको वर्चुअल कोर्ट के थ्रू खत्म किया जाए, डील किया जाए। और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज की डेट में 21 अलग अलग राज्यों में 27 कोर्ट बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे एक नहीं बल्कि दो वर्चुअल कोर्ट बने हुए हैं और बिहार के अंदर एक भी वर्चुअल कोर्ट नहीं है। तो एक तो ये मुद्दा उठाया और एक मुद्दा उन्होंने उठाया खालिद अनवर ने कि किस तरह से बेतहाशा ढंग से चालान काटा जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। उन्होंने उदाहरण दिया इस होली में जो है 70 लाख जो है वो अचीवमेंट की तरह 70 लाख हमने चालान काट दिया, अचीवमेंट दिया गया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये किसी का स्कूटी है 70,000 की स्कूटी है, 1,40,000 का उसका फाइन आ चुका है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। आप वो वीडियो देख लीजिए जो कुछ हुआ था। उसके बाद फिर हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या होता है वर्चुअल कोर्ट, क्या है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 और कौन से वो जो राज्य हैं जहाँ पे कि ये वर्चुअल कोर्ट बन चुका है और क्या होता है वर्चुअल कोर्ट। क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में ना आपको कोर्ट जाने की जरूरत है, न जज साहब को जाने की जरूरत है और न ही किसी और पार्टी जिसने फाइन लगाया है। सब लोग अपना मोबाइल में खोलिए, जूम लाइव जो भी कुछ है, जो भी एक प्लेटफॉर्म होता है और अपना सब कुछ वकील भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो सब कुछ बताएंगे। पहले वो वीडियो देख लीजिए जो विधान परिषद के अंदर ये पूरा नाटकबाजी किया गया है। तो मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं कि ठीक है, सेफ्टी के लिए ये सब काम होना चाहिए, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है जिसके तहत ये सब काम हो रहा है वही आपको ये मैंडेट दे रहा है कि यहाँ एक वर्चुअल कोर्ट बनाइए। वर्चुअल कोर्ट का फायदा क्या है माननीय उपसभापति महोदय, कि किसी को चालान होता है तो वो जा करके वर्चुअल कोर्ट में ये अपील कर सकता है 60 दिन के बाद कि भाई ये चालान मेरे ऊपर गलत हुआ है। माननीय सदस्य इस पर सरकार का उत्तर होना है तो उनको उत्तर देने दीजिए। वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है और ये रोड सेफ्टी और गाड़ी जो परिवहन विभाग है उसके हक में ये बेहतर है कि प्राइवेट प्लेयर्स के दबाव में न आकर के इस पे काम होना चाहिए। कितना ये गंभीर मामला है महोदय कि हम फॉर्च्यूनर पर जा रहे हैं हजूर, हमारा गाड़ी नंबर भी नोट कर लिया जाए। हमारा जो गाड़ी नंबर है BR01FR 8888, ये मेरा फॉर्च्यूनर है। भले हम अपने मित्र सौरभ जी का लेके जा रहे हैं। पेनाल्टी क्या चीज का आता है आपका रसीद कट के मैडम, कि हम हेलमेट नहीं पहने। ये दुर्भाग्य है इस सरकार का, आप इसको सुधार कीजिए। हम खालिद साहब से बिल्कुल सहमत हैं। ये तो समझिए कि बहुत छोटा मामला बता रहे हैं और उससे भी छोटा मामला हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लाखों मामला है कि आप सबका फाइन लेकर के गर्दन उतार के अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। ये बात जो आप लोग कह रहे हैं कि शुरू में टेक्निकल गड़बड़ियां हुई, इसके लिए हम लोगों ने कई बार बैठक भी किया और इसका हमने सख्ती से निर्देश दिया कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि इसके लिए एक बैठक ये होना चाहिए, तो हम लोग आपको बताए वर्चुअल कोर्ट के लिए, तो इसके लिए आपको बता दें कि हम लोग भी चाह रहे हैं, हम लोग का भी तो मन ही। देखिए, परिवहन विभाग निरंतर आम जनता के लिए ही काम करता है और महिलाओं हो चाहे किसान हो सभी वर्गों के लिए काम करता है। तो इसके लिए हम लोग भी पत्रांक भेजे हैं और ये विधि विभाग से परामर्श लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग भेज चुके हैं कि जल्द ही इसके व्यवस्था हम लोग करने के लिए प्रयास में है। सही करें। आ गया कि आपने हेलमेट नहीं पहना, तो हजूर विभाग को पेनाल्टी के तौर पर, मुआवजा के तौर पर जो मेरा तौहीनी हुआ, जो नोटिस आया, नोटिस देखने पर हम लोग भी घबरा जाते हैं। तो भाई
ये नोटिस जो आया तो इसके लिए विभाग को मुआवजा हमको देना चाहिए कि नहीं महोदय? आप ही न्याय दीजिए। माननीय सदस्य, आप तो घबराने वाले में से नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जहां तक ये सुरक्षा का मामला है, ये जो कैमरा ही है ना, वहां आदमी तो कोई बैठा हुआ नहीं। मान लीजिए कि हम आपको कह रहे हैं कि इसके लिए हम शुरू में हमको भी कई लोगों ने कंप्लेन किया, तो इस पर हम सख्ती से कार्रवाई किया, और जिस तरह से उसमें हुआ था तो नहीं ठीक है माननीय। गाड़ी में कई तरह की बात होती है सड़कों पे, कभी कभी स्पीड आपका लिमिट है कि इतना स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्पीड में चल जाता है तो इसके कारण भी फाइन कटता है। ठीक, आपको सुरक्षा के लिए किया गया है। आप तो ऐसे भी हमेशा हेलमेट लगा के रहते, टोपी लगा के। माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि महोदय ये हेलमेट नहीं टोपी है, तो पहचानिए। और टोपी हम इसलिए पहनते हैं कि अगला लोग हमको टोपी नहीं पहना दे तो हम अपने पहन लेते हैं। इसमें खाली माननीय मंत्री जी से बताना चाहते हैं कि 17 राज्यों में वर्चुअल 27 राज्यों में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना हो गई है। उसको खाली एग्जामिन करके देख लीजिए, आपके नेट पर भी दिया हुआ है। आप उसके आधार पे ही आप कार्रवाई करेंगे तो आसान होगी। देखिए, इसके लिए हम आपको कहे ना कि हम लोग पत्रांक भेज चुके हैं विधि विभाग से, और हम लोग देखिए अभी धीरे धीरे हर चीज आपको पता होगा कि पहले और अब में धीरे धीरे सब चीज हम लोग कर रहे हैं, आगे भी इसको हम आपको ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को आप भेजते हैं कि सीरियस ढंग से आपके मुद्दों को उठाएं, वहां पे मजाक बना दिया जाता है, उनको पर्सनल ले लिया जाता है। जैसे लग रहा था कि मंत्री जी जो शीला कुमारी हैं वो पर्सनली डील कर रही हैं सुनील जी को कि आपको तो पैसे की ही कमी नहीं है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ये समस्या लोगों को एक्स्ट्रा फाइन, अनगढ़ंत फाइन देने की समस्या पूरे बिहार की समस्या है, और आम आदमी तो कहाँ जाए। सुनील सिंह तो वहाँ पे जाके बोल भी दिए कि हमारा फॉर्च्यूनर का गाड़ी नंबर ये है, ये है, ऐसे वैसे सब कुछ है, लेकिन एक आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी के लिए वर्चुअल कोर्ट है, और वर्चुअल कोर्ट आज तक बिहार में स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है। 2019 से लेकर के 2025 आ चुका है, 6 सालों में नहीं हुआ। अभी भी कह रहे हैं ये निविदा ही निकाला जा रहा है, जबकि कई राज्य हैं जहाँ की 2-2 स्टैब्लिश हो चुका है। उदाहरण के लिए आपका अगर जो 2-2 कोर्ट है, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में भी 2 कोर्ट स्टैब्लिश हो चुका है। उसके अलावा उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य जिसकी जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है, वहां पे 2-2 वर्चुअल कोर्ट बन चुके हैं, और बिहार के अंदर एक भी वर्चुअल कोर्ट नहीं बना है। इसके अलावा मणिपुर में 2-2 वर्चुअल कोर्ट बना हुआ है, वही मणिपुर जो जलता हुआ मणिपुर है, जो छोटा सा मणिपुर है। इसके अलावा 14 अन्य राज्य जहां पे एक वर्चुअल कोर्ट बना हुआ है, उसमें से हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान है। यानी कि नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक जहां चले जाइए सब जगह वर्चुअल कोर्ट बना हुआ है, एक्सेप्ट जो मेजर 2-3 स्टेट जहां पे नहीं बना है। एक गोवा में नहीं बना है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उधर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में हो गया, छोटा सा स्टेट। और इसके अलावा आपका अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक पंजाब एक स्टेट एक्सेप्शन में है, बाकी सारे स्टेट्स में ये वर्चुअल कोर्ट बना हुआ है। और वर्चुअल कोर्ट में एक और प्रोविजन है कि 24 घंटा ये वर्चुअल कोर्ट काम कर सकता है, आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार, ऑफिशियल की अवेलेबिलिटी के अनुसार, जो भी क्लाइंट है उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार। और इस कोर्ट का कितना बड़ा अचीवमेंट है, अभी इसका सेकंड फेज भी आने वाला है। ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ इसलिए कि ट्रैफिक नियमों के लिए, ट्रैफिक संबंधी जो भी डिस्प्यूट है उसको हैंडल करने के लिए। अब कहा जा रहा है कि चूंकि ये सक्सेसफुल इतना रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि इस वर्चुअल कोर्ट को अन्य जगहों पे, अन्य कानून में, अन्य डिपार्टमेंट में भी लागू किया जाएगा। अभी तक जो इसका अचीवमेंट है वो लगभग 6 करोड़ 21 कोर्ट 27 कोर्ट मिलकर के लगभग 6 करोड़ से अधिक पूरे मामले को सुलझा चुकी है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के सारे कोर्ट मिलकर के ना सुलझा पाए। यानी कि एवरेज रूप से अगर आप देखिएगा तो लगभग 12 लाख हर राज्य का केस सिर्फ वर्चुअल कोर्ट से हुआ, जिसमें छोटे राज्य मिले, बड़े राज्य सब कुछ मिले हुए हैं। यानी कि मतलब एवरेज है ये 12 लाख के आसपास है। और इससे 6 करोड़ 49 लाख रुपए का इससे कलेक्शन किया गया है इस वर्चुअल कोर्ट के थ्रू। तो आप इसका अचीवमेंट, और अब सेकेंड फेज का भी तैयारी किया जा रहा है, लेकिन बिहार जो है अभी फर्स्ट फेज में ही एंटर नहीं कर पाया है। और ये है बदहाली बिहार के। जो ये वर्चुअल कोर्ट है, इसका पहले जब कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था 20 साल 25 साल पहले, तब भी हुआ करता था, उसको लोक अदालत कहा करते थे। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में लोक अदालत लगा करता था, जिसमें कि लोग जाकर के ऑफिशियल के सामने अपनी समस्या रखते थे, कोई वकील कोई जज की जरूरत नहीं होती थी, आपस में मामले को सुलझा लिया जाया करता था उसमें। तो उसी का नया रूप है ये, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिहार जो है वो बड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मीडिया है, आपकी हमारी सबकी मीडिया, बिहार की मीडिया है, ये इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती? अगर जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं वहाँ पे जा करके, तो मीडिया क्यों नहीं उठाती है? हम सिर्फ मसाले में लगे रहते हैं। हमारा मकसद, मीडिया का मकसद हो गया है कि किसने किसको आंख मारा, मुख्यमंत्री ने किसको आंख मारा, मुख्यमंत्री ने किसको अपशब्द बोला, राबड़ी देवी ने क्या झगड़ा किया, यही सब में मसाले के पीछे पड़े हुए। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो जनहित का, जन सरोकार की जो खबरें हैं वो भी पहुंचे। बाकी आपके हाथ में है, आप देखिए नहीं देखिए, हमें पता है कि आप कम देखिएगा, लोग कम देखते हैं, तड़क भड़क वाले न्यूज ज़्यादा देखते हैं। फिर भी हम बने रहेंगे और आपसे आशा करेंगे आप भी बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।